यार क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या एक्सपीरियंस उसमें रहा आपका क्लोज कॉम्बैट में? सर सबसे बड़ा तो ये होता है सर, देखो अगर आपको नॉर्थ कहीं पे भी करो आप, वेदर बहुत चैलेंज होता है सर। बहुत मतलब अभी बारिश हो रही है, आप कहीं पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। आपने पहुंचना है टारगेट पे टाइम से, बट बारिश हो रही है, जितना आप ऊपर चढ़ रहे हो उतना स्लिप होकर नीचे गिर रहे हो, जितना आप और एक जगह से मान लो 3 लड़के निकल गए, जब चौथा निकलेगा तो उसके बाद तो कितना स्लिपरी हो जाता है वो चीज़ ना। हम्म। तो वेदर बहुत चैलेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो ऑपरेशन के नाम से लोगों में जोश आता है, बट अगर वेदर ये वो ना करे, डिस्टर्ब ना करे, फिर टेरेन भी बहुत वो करता है आपको। इस टाइप का कोई टेरेन मिल गया मान लो, पहुंचना 2 घंटे में, आपको तो पहुंचना है भाई, हम्म। उसमें कोई वो नहीं है, बट 2 घंटे का 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। हाँ, वो नहीं हो सकता 1 घंटे ऊपर, मतलब 1 मिनट भी ऊपर नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि आपका टाइम प्लान फेल हो जाएगा। फिर टाइम प्लान पे चल रहे हो ना आप, टाइम प्लान फेल हो जाएगा, बट वो फेल नहीं होना चाहिए। आप वो जो जंगल है उसको काट काट के भी जा रहे हो, आपकी एनर्जी तो लॉस हो रही है ना सर। आप पहाड़ियों पे चढ़े, आपने जंगल काटा है, ऊपर से आपको बारिश हो रही है, इस टाइप का वो चल रहा है। और एसएफ के जो भी ऑपरेशन होंगे वो मतलब इस टाइप के उसमें होंगे, मतलब कि मौसम खराब होगा, या फिर ऐसे टेरेन में होंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे बंदे आ जाएंगे, हम्म। वहां से भी घुस जाएंगे बंदे। सो आपको कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एकदम लगा कि मौत आज बस आ गई? मतलब ऐसा तो कई बार हुआ है सर कि आज देखो सर, ये चीज ना उठने तो नहीं दिया कई बार हमारे को। फायर आ गया, फायर खुला, फायर आ गया, दनादन फायर आ रहा है, हम अंदर घुसे, बट ये नहीं हुआ कभी हम डरे नहीं। मतलब हम आड़ में पड़े ऐसे करके, वो ऊपर से फायर मार रहा है, ऐसा तो हर कांटेक्ट में ऐसा होता था। वो ऊपर से फायर मार रहा है, हम मतलब छुप के पड़े हैं, मेरा आपका आई कांटेक्ट है, हम्म। मैं आपको, ये तो यार हद हो गया अभी तो। तब तक हमारा एक बंदा निकलता है साइड से, हम्म। स्पोर्ट वेपन वाला, पीकेएमजी वाला या फिर रॉकेट लॉन्चर वाला, हम्म। वो निकलता है, वो देता है जवाब। एक बार एक बंदे को मौका लग गया ना बाहर निकलने का, हाँ, बाकी सारे खड़े हो जाएंगे। बाकी फिर हम फाड़ते हैं। वो एक मौका चाहिए बस। हाँ, वो एक मौका, और वो हम ढूंढ लेते हैं कैसे न कैसे। उसमें इतना दम थोड़ी है सर, हमारे से ज्यादा ट्रेंड थोड़ी है वो, हमारे से ज्यादा ट्रेनिंग थोड़ी की उसने। सो ऐसे टाइम पे आप लोग इशारों में बात कर लेते हो रात हमारे के अंधेरे में? हमारे फील्ड सिग्नल होते हैं सर, रात के अंधेरे में भी हम इशारे में बात करते हैं। पर दिखते? एक एक ट्रूप फायर एक ट्रूप का फायर फाइट चल रहा है मेरे से 2 किलोमीटर दूर में, हमारे यहाँ पे चल रहा है। हम्म। यहाँ से हमारे कुछ एक ऐसी साइन होती है, यहाँ से बता देंगे हाँ, मेरा फायर है, हम्म। फायर फाइट हो गया। हम्म। एक आपका ट्रूप यहाँ पे लड़ रहा है, एक यहाँ पे लड़ रहा है, एक यहाँ पे लड़ रहा है, हम्म। ऐसे तो मेरा ही बंदा मेरे फायर में आ जाएगा। करेक्ट। तो सिग्नल्स होते हैं इसके बाद। हाँ, फायर खुलते पर बता ये तो देगा। डिस्टेंस पे हो गए राइट, जैसे हाँ, पास में होते हैं जब अंधेरा होता है काफी, जब आप हम्म एक आपको अपना हाथ नहीं दिख रहा होता है, ऐसे जंगल होते हैं, हम्म। तो उसके इसमें सिग्नल कैसे, मतलब लाइट सिग्नल्स होते हैं, विदाउट लाइट लाइट तो कर ही नहीं सकते आप? कर ही नहीं सकते सर, लाइट धुआं चमक ये नहीं होता, ये नहीं होता। कोशिश करते हैं रात को क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट ना करें, हम्म। कोशिश करते हैं। अगर फिर भी हो गया ना सर, एक डर कब तक होता है सर मैं बताऊं, मतलब डर तब तक होता है जब तक फायर ना खुला। अगर फायर का डायरेक्शन पता लग गया ना आपको, इस डायरेक्शन से फायर आएगा, या फिर फायर खुलेगा, उसके बाद हम नहीं डरते, उसके बाद तो फिर तो रोकना खोल दो, पड़ता है। सारी गन्स खोल दो उसके अब तो बाद ऐसा भी नहीं है सर आप जैसा बोल रहे हैं, हम्म। कंट्रोल और एम्ड फायर, हम्म। जिसको देख जिसने देखा वही फायर करेगा। अगर फायर किया तो बंदा गिरेगा, ऐसा नहीं है कि सारी गनों का फायर खोल दिया है, ऐसा नहीं है। वेस्ट ऑफ हमने नहीं, कंट्रोल और एम्ड फायर। कभी ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ कि लग रहा है बड़ा सीरियस मुद्दा है, बहुत बड़ा है, और वहां पे खोदा पहाड़ निकली चुहिया? ऐसे बहुत होते हैं सर, हर ऑपरेशन में कांटेक्ट थोड़ी होता है। हम्म।
2-2 महीने घूमते रहते हैं। मिलिटेंट भगवान है सर, मिलिटेंट आप साला 6 महीने तक ऑपरेशन जा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, जा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, जा रहे हो, आपको दिखाई देगा 1 मिनट के लिए बस। ऐसा है। ये थोड़ी कि हर ऑपरेशन में आपको मिलिटेंट, फिर तो मज़े ही आ जाएँगे। अगर हर ऑपरेशन में मिलिटेंट मिल गया तो फिर तो मिलिटेंट तब मिलेगा जब आप हरास होना शुरू हो जाओगे। हुँ, जा रहे हो, नहीं मिल रहा, जा रहे हो, नहीं मिल रहा, 6 महीना हो गया, नहीं मिल रहा। उसके बाद में आपको एक बार दिखा, स्नाइपर का भी वही होता है। हुँ, बारिश हो रही है, ऊपर से जोक खा रही है, चींटियाँ काट रही है, स्नाइपर पड़ा है बेचारा एक जगह और उसको पता है इस एरिया से मिलिटेंट निकलेगा भाई, ये है, ये गैप है, इससे आएगा, वेट करो। वेट करो। क्या माइंडसेट चाहिए होता है? मोटिवेशन क्या मोटिवेट करता है आपको वहाँ पे? अपने, मतलब अपने आप को बताते हैं, मतलब आपसे पहले आपको केस स्टडी पढ़ाई जाती है हर एक चीज़ की। आपसे पहले जो आपके सीनियर्स ने किया ना, आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, आपकी एक वैल्यू है कि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, मेरे सीईओ के वहाँ पे ऑप्स रूम में जो वो लगा हुआ है ना, मैं उसमें मार्क्ड है कि मेरा बंदा यहाँ पे पढ़ा है, इतने टाइम हो गया उसको। मैं अगर ये काम करूँगा तो मेरी पलटन कहाँ जाएगी, मेरा नाम कहाँ जाएगा? उसके लिए पढ़ा है वो, इज़्ज़त के लिए पढ़ा है। एक एक पैराट्रूपर जहाज से कूदता है ना ऊपर से पैराशूट लेके, उसके सामने इंसिडेंट भी होते हैं, बंदे ऐसे भी होते हैं जो पैराशूट नहीं खुलता, गिर जाते, खत्म हो जाते हैं, हुँ, बट फिर भी वो करता है। हमारा एक नियम है, अगर मान लो जंप हुआ, किसी बंदे को चोट लगी और उस एरिया में जितने बंदे होंगे, सब दोबारा जंप करेंगे। सब दोबारा जंप करेंगे, जितने लोग होंगे। आगरा में अगर किसी को चोट लगी, चोट क्या, वो तो फिर मतलब डेथ ही हो जाएगी। हाँ, समझते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर ऐसा हो गया तो जितने बंदे आगरा में हैं, जितने बंदे हैं सब दोबारा जंप करेंगे। डर हर जगह है, स्पेशल फोर्स में डर हर जगह है, बट अपना मोटिवेशन और बस ये कर रहा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा? वही है। अभी मान लो फायर फाइट हो गया, फायर फाइट में फायर खुल गया, तो जो बंदा शुरू में हथियार लेके बाहर निकल रहा है, उसको डर नहीं है क्या मरने का? गोली पे लिखा थोड़ी कि ये गोली तेरे को नहीं लगेगी, उसके तो जो आगे आ गया जाएगा वो। बट फिर भी जोश आता है, बंदा निकलता है बाहर, बोला रुक यार बहुत हो गया इनका ड्रामा, तब ठोकता है फिर। तो एक बात बताओ, जब अपने किसी साथी को खोते हो, हम्म, उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या होती है? सामने वाले को मारना और साथी को मेरे बचाना? साथी को बचाना। अगर सीआई में है तो ये तो ठोकेगा, आज नहीं ठोकेगा, हम 2 दिन बाद में ठोकेंगे, 10 दिन बाद में ठोकेंगे साले को, 1 साल बाद में ठोकेंगे, बट इंपॉर्टेंट है मेरा साथी। टूट जाती है फौज सर। मेरा एक दोस्त गया था, आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा एक दोस्त खत्म हुआ था, 2 साल बाद मेरा रेजिंग डे था, उसमें एक लड़के ने गाना, मिजोरम का था वो, जोनाथन करके एक लड़का था। हुँ, तो मेरे एक लड़के ने गाना गाया था, पूरी पलटन रो रही थी। उसी रेजिंग डे पे, रेजिंग डे समझते हो ना मेरी पलटन का जो होता है, फाउंडिंग डे जो। हाँ, उसी रेजिंग डे पे उसके बच्चे भी आ रखे थे। मेरे पास फोटो भी है, अगर आपको वीडियो में डालनी तो। उसके बच्चे थे, उसकी क्यूट सी बेटी थी। नहीं, मतलब मैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए डालना चाहूँगा, लेकिन शायद सही नहीं रहेगा हाँ, उनकी तो प्राइवेसी के लिए। उन्होंने हुँ, सीईओ ने मेरे को डिटेल किया था उनके साथ ना, कि हुँ, उनके साथ रहो, क्योंकि वो मतलब हमारे लिए तो एक डेकोरेटेड फैमिली हो गई ना। हुँ, तो वो मिजो लैंग्वेज आती थी उनको। हुँ, तो मेरे एक लड़का था उनके साथ जो हिंदी भी जानता था, मिजो भी जानता था। तो वो, उसकी वाइफ पूछ रही थी उससे कि भैया 3-4 दिन हो गए हमारे साथ हैं, तो ये तंग तो नहीं हो गए? तो मैंने उसको बोला था कि मेरे को अंदर से खुशी हो रही है कि भाई हमारे, मेरे दोस्त के बच्चों के साथ मैं इतना कर पा रहा हूँ। तो जब अपने बंदे को कुछ होता है ना सर, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। तो जब जाके उनको न्यूज़ देनी पड़ती है, कितना बहुत क्रिटिकल होता है सर वो। मेरा ऐसा मेजर अमित देसवाल सर, अनुभव हुआ था? बहुत पिछले से पिछले साल मेरा मेजर अमित देसवाल झज्जर बस स्टैंड उन्हीं के नाम पे है। हुँ, सुना ना, मेजर अमित देसवाल हुँ, हुँ, मेरा टीम कमांडर थे। खत्म हुए ऑपरेशन में, खत्म हो गए थे वो फायर फाइट में, क्रॉस फायर में लग गई थी उनको। तो जब हम उनके घर में गए तो अभी 2 साल पहले की बात है, उनकी वो बनाया था एक पार्क, और उनके लिए मेमोरी वो बनाया था। हुँ, तो उनकी मम्मी थी स्टेज पे, बाकी वो चुपचाप बैठी। जब हम लोग गए, उन
हम उनकी यूनिट के थे तो मतलब आँखों में पानी आ गया तो हम सब रो रहे थे। बोलते नहीं है सर हम। मतलब बहुत हमारे लिए बहुत वो हो जाता है हमारा जब बंदा जाता है। महीने में 1 बार उनके घर में फ़ोन करना होता है, अगर किसी भी टीम का बंदा गया तो और सीईओ को रिपोर्ट देनी होती है कि सर सब ठीक-ठाक है कि नहीं? हाँ, उन उनके घर में हमने फ़ोन किया था, उनको ये प्रॉब्लम है, तो जितना हेल्प होता है सीईओ करता है। मैं पेंशन आ गया ऐसा नहीं है सर, पेंशन सिर्फ़ कागज़ों में, मेरी पलटन कभी नहीं बोलती मेरे को, कभी भी नहीं बोलती। डेली फ़ोन आते हैं, कभी किसी के, कभी किसी के। अगर मान लो मेरी पलटन जहाँ पे भी है मैं जाऊँगा तो मैं फ़ोन करूँगा। आज मेरे को अगर मेरी पलटन से ज़रूरत है मैं फ़ोन करूँगा। सिविल नौकरी नहीं है सर कि आज आप ऑफ़िस से बाहर आपको लात मार दे, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ़ कागज़ों में पेंशन आउट हूँ। मेरी पलटन आज भी वही है मेरी पलटन मेरे लिए। आज भी वही मेरे को कोई काम होगा मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे लिए वही है मेरी पलटन। काम हो जाएगा। हाँ, होते हैं हमारे, होते हैं जो अगर कोई भी काम होगा तो।